यदि आपके घर में भी किसी बुजुर्ग का अकाउंट है जिसमें पेंशन आती है, तो उसके लिए कई बार क्या होता है, आपको उसकी केवाईसी करानी होती है अकाउंट की। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं, तो जो भी पेंशन बड़े बुजुर्ग की आपकी आती रहती है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या फिर सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ऊपर होते हैं, उनकी पेंशन आती है या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, तो वह रुक जाती है। इसीलिए आपको केवाईसी करानी होती है। कुछ केवाईसी तो बैंक के द्वारा की जाती हैं, लेकिन कई बार जो पेंशन आती हैं, उसके लिए आपको पहले अपने जो आपका बिल जो भी आपका बिलोक है, वहाँ पर आपको जाना होता है और वहाँ पर एक आपका ऑफिस होता है जो कि पेंशन से रिलेटेड कार्य करता है। वहाँ पर आपको जाकर चेक कराना होता है कि आप हमारी पेंशन चेक कीजिए कि वह किस कारण से रुक गई है। यदि कुछ और कारण होगा तो वो बताएंगे, नहीं तो वो आपसे बोलेंगे कि आपकी अकाउंट की एनपीसीआई एनपीसीआई इस तरह की होती है। एनपीसीआई जो कि केवल बैंक के द्वारा ही की जाती है। वो आपको बोलेंगे कि आप अपने बैंक में जाइए जिसमें आपका अकाउंट है, वहां जाकर आप अपने अकाउंट की एनपीसीआई कराइए, जो कि एक तरह से केवाईसी ही होती है। वो आपको करानी होती है। उसके लिए आपको अपना अकाउंट की बुक और अपना अपना आधार कार्ड और अपने अकाउंट की बुक को साथ लेकर जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी है और अपने बैंक में जाकर कहना है कि आप हमारे अकाउंट की एनपीसीआई कर दीजिए, क्योंकि हमारी पेंशन बंद हो चुकी है। क्योंकि यह सरकार के द्वारा एक एक निर्धारित समय के बाद केवाईसी करना अनिवार्य होता है, इसीलिए इस एनपीसीआई को कराना अनिवार्य होता है। आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि यह एक्टिव है या इनएक्टिव। उसके लिए आपको एम आधार पर लॉगिन करना होगा। एम आधार पर लॉगिन करने के बाद आपको बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करना होगा। यदि आपका बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है तो आपकी एनपीसीआई कंप्लीट है। यदि ऐसा नहीं है, उसमें इनएक्टिव आ रहा है, तो आपको अपने बैंक पर जाकर बैंक वालों से बोलना होगा कि आप हमारे अकाउंट की एनपीसीआई कर दीजिए, तभी आपकी पेंशन चालू होगी, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। और आप अपनी पेंशन दोबारा से चालू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी एनपीसीआई कंप्लीट करानी होती है। धन्यवाद।